आम जनता जब बढ़ती महंगाई को लेकर परेशान है, वह होममेकर से लेकर बिजनेसमैन तक बिगड़ता बजट सबका कंसर्न है। वहीं आज भारत का हर एक व्यक्ति मोदी सरकार के बजट 2023 को लेकर बहुत सी उम्मीदें लगाकर बैठा हुआ है। हेलो, आई एम रेशम एंड यू आर वाचिंग डीएनपी। फर्स्टली वेलकम बैक टू आवर चैनल। इन केस अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डीएनपी को सब्सक्राइब नहीं किया, then what you waiting for? Please कर लें। Thank you. And today I am going to be talking to Mr. Haji Kamruddin, who is the founder and managing director of Servercon System Limited, and know a businessman point of view on the budget, his expectations with the upcoming budget, his overall point of view, and of course the changes and appeal to the government. Let's find out. मैं हाजी कमरुद्दीन, फाउंडर एंड चेयरमैन सर्वोकॉन सिस्टम्स लिमिटेड। हम ये बताना चाहते हैं कि अभी जो बजट आने वाला है, तो जैसे हम पिछले बजट की बात करते हैं तो पिछला बजट भी काफ़ी अच्छा बजट रहा था इंडस्ट्री के लिए। और इस बजट की हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ख़ास तौर से इनकम टैक्स की उम्मीद कर रहे हैं। जो हमारे सर्विस क्लास हैं और बिजनेसमैन हैं, तो उनको कुछ ना कुछ इनकम टैक्स के स्लैब में इसमें रियायत दी जाए, ऐसी हम इस बजट से उम्मीद कर रहे हैं। और दूसरा, जैसे अभी गवर्नमेंट जिस तरह से अभी इन्वेस्ट की बात कर रहे हैं, हम अगर यूपी इन्वेस्ट की बात करते हैं तो नो डाउट बहुत अच्छा गवर्नमेंट ने ये स्टेप्स लिया है। और इस सरकार ने जो हम उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से बजट इन्वेस्ट का काम हो रहा है, तो उसी तरह से हम उम्मीद करते हैं कि बजट जो सेंट्रल बजट है वो भी हमारे जो बिजनेसमैन के मुताबिक आएगा। जो हमारी इंडस्ट्री हैं, जो छोटी इंडस्ट्री हैं, उनको भी बढ़ावा मिलेगा। आज की डेट में अगर हम बात कर रहे हैं चाइना में जो रॉ मटेरियल और इंडिया के रॉ मटेरियल की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ पे वो अभी उतनी अच्छी सुविधाएं नहीं हैं। या हम इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे सेमीकंडक्टर्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी इंडिया में नहीं बन पा रही हैं या बनना शुरू होनी है। उसके लिए हमें स्पेशल बजट की ज़रूरत है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इस सेक्टर के लिए अलग से बजट अलॉट करेगी और उसके लिए कहीं ना कहीं सब्सिडी देगी या बाहर से हमारी टेक्नोलॉजी आएगी, तो जो अभी रॉ मटेरियल इंडिया में नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से हमारी कारों में, गाड़ियों में और भी चीज़ों में देरी हो रही है, क्योंकि वो सेमी कंडक्टर ना होने की वजह से हमारी इंडस्ट्री कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। उसकी वजह से काफ़ी डिले चल रहा है। तो हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि इसकी तरफ ध्यान दिया जाए। जो अभी टेक्नोलॉजी नहीं है तो गवर्नमेंट दूसरी कंट्री के साथ में टाई अप करके उस टेक्नोलॉजी को यहाँ पे लाया जाए और हमारे यहाँ बनाया जाए। नो डाउट अभी पिछले अगर हम कोविड से और अभी तक देखें तो इंडिया के अंदर बहुत सारी वो चीज़ें बनने लगी हैं और अपने आप में एक बहुत बड़ा नेटवर्क पैदा हुआ है। जो चीज़ पहले यहाँ नहीं हुआ करती थी, मैक्सिमम हम बाहर के ऊपर डिपेंड थे, ख़ास तौर से चाइना पे डिपेंड थे। लेकिन कोविड के बाद में बहुत सारी सिचुएशन बदली है। हमारी भारत सरकार ने बहुत सारी रियायतें भी दी हैं, बहुत सारी चीज़ों को स्कीमें भी दे रही है। जैसे अभी आप कोई इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं तो उसमें सब्सिडी का भी प्रोविज़न दे रहे हैं। अभी मोदी सरकार जो अभी RDSS जो स्कीम के लिए इन्होंने लॉन्च की है, तो उससे क्या हमें जो एनर्जी जो सेविंग है, जो अभी वेस्टेज हो रही है, कम से कम 10 से 12% हमारी बिजली की बचत होगी। उससे हमारी इकॉनमी बचेगी, हमारे देश का बेनिफिट होगा। ये भी सरकार अच्छा काम कर रही है इसमें, नो डाउट। कि जैसे अभी हमारे जितने, अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, जैसे हम लोग ट्रांसफार्मर्स बनाते हैं, तो जो पहले के पुराने ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं उनके लॉसेस बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। अभी आज की डेट में हम लोग एनर्जी एफिशिएंट 5 स्टार रेटिंग का ट्रांसफार्मर बना रहे हैं। वो ट्रांसफार्मर लगाने से आपकी जो इंडस्ट्री में जो लॉसेज होते थे, जो बगैर हम बिजली यूज किए बिल देते थे, उस चीज़ की हमारी बचत होगी। तो इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अभी जो रॉ मटेरियल्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं या जो इंडिया में रॉ मटेरियल्स हैं, तो उसमें उसके हम जो बना रहे हैं तो वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मटेरियल बना रहे हैं। अभी जैसे हमारे यहाँ लैमिनेशन लगती है, CRGO कोर जिसको बोलते हैं, वो अभी इंडिया में नहीं बन रही है। हमारी भारत सरकार से गुजारिश है कि इसके बारे में सोचा जाए। और ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लाखों टन जो CRGO कोर बाहर से आती है,
तो इसका किसी तरह से इंडिया के अंदर इसका प्रोडक्शन होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग जो बना रहे हैं, तो वो किसी न किसी तरह से वो टेक्नोलॉजी लाके और वो बनाई जाए। तो जो लेमिनेशन कोर अगर इंडिया में बनने लगेगी तो हज़ारों करोड़ रुपए की जो हमारी जो डॉलर्स में हमारी पेमेंट बाहर जाती है वो कहीं नहीं कहीं रुकेगी। उससे जब हमारे यहाँ वो मटेरियल बनने लगेगा तो हमारी इंडस्ट्री को उसका फ़ायदा होगा, उसमें काफ़ी सस्ता सामान हमारा हो जाएगा जो अभी हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि पूरा हिंदुस्तान में जितना भी ट्रांसफार्मर्स बनता है सारा का सारा हम लोग अभी बाहर के देशों पर डिपेंड हैं, जापान से, जर्मनी से और दूसरी यूक्रेन से, दूसरी कंट्री से हमारा मटेरियल आ रहा है। तो हमारी सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, भारत सरकार को, कि इसमें भी कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी लाएं और वो मटेरियल अगर इंडिया में बनने लगेगा तो हम सभी लोगों को इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। उससे हमारी क्वालिटी भी बेहतर होगी और जल्दी टाइम से हमें मटेरियल भी मिलेगा, रेट भी हमारा सस्ता होगा, उससे देश में हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। दूसरा, हम एक्सपोर्ट के बारे में बताना चाहते हैं कि अभी सर्वोकोन तकरीबन 30 कंट्रीज प्लस जो है हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और चाइना के मुकाबले में अभी इंडिया की तरफ लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा है। मैक्सिमम हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने प्रोडक्ट को बाहर विदेशों में बेचें। उसके लिए क्या है कि हमें कम्पिटिटिव प्राइस चाहिए। अगर हमें यही कोर, लेमिनेशन, कॉपर्स के रेट्स रिजनेबल हो जाएंगे, इसमें कुछ टैक्सेस कम हो जाएंगे या कुछ थोड़ा हमें जीएसटी में इसमें कुछ थोड़ा हमारा रेट कम हो, तो उससे क्या होगा कि अगर हमारा रेट थोड़ा कम होगा तो हम इंटरनेशनल मार्केट में उसको कम्पीट कर सकते हैं। अभी इंटरनेशनल मार्केट में जैसे चाइना या दूसरी जो भी कंट्रीज हैं तो उनके रेट्स जो है ना हमारे मुकाबले में कम रहते हैं। हम लोग अपना मिनिमम मार्जिन रख के फिर भी हमारे रेट्स थोड़े कहीं ना कहीं ज़्यादा रहते हैं। तो अगर हमें इसमें भारत सरकार सहयोग देती है तो नो डाउट हम इसको डबल और ट्रिपल जो है ना इसकी एक्सपोर्ट को हम कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए और जो भी हमारा बजट आ रहा है, हम बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि ये इस साल का बजट भी बहुत अच्छा बजट आएगा, सारे लोग इसमें खुश होंगे, हमें ऐसी पूरी उम्मीद है। और इसी के साथ हम अपनी बात को यहाँ पे समाप्त करते हैं। शुक्रिया, जय हिंद।